अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। घोंगा खाने का हुक्म। सवाल किया गया है, घोंगे खाने का क्या हुक्म है। ये इल्म में रहे कि इसे तैयार करने के लिए ज़िंदा पकाना पड़ता है, और क्या हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में घोंगा खाया जाता था। अलजवाब बिऔनिल्लाहि सुब्हानहु व तआला। घोंगा दो किस्म का होता है, एक तो समुद्री है और दूसरा खुश्की पर पाया जाता है। खुश्की पर पाया जाने वाला घोंगा उन हशरातुल अर्ज में शुमार होता है जिसमें बहने वाला खून नहीं, जबकि समुद्री घोंगा आबी हैवानात में शुमार होता है। अलमौसूआतुल अरबिय्यतुल आलमिय्या में है, घोंगा पानी का नरम व मुलायम जिस्म वाला जानवर है और ये आबी कीड़ों में शामिल होता है। इन आबी कीड़ों की काफ़ी तादाद के जिस्म से बाहर सेपी होती है, लेकिन कुछ घोंगों की जिल्द के ऊपर या नीचे सेपी होती है और बहुत से घोंगों की सिरे से सेपी नहीं होती। खुश्की के घोंगों के महसूस करने के लिए दो लंबे हासे होते हैं और उन पर आंखें भी होती हैं, और भूरे रंग का बड़ा घोंगा मूजी हशरात में शुमार किया जाता है क्योंकि यह नबातात खाने का शदीद शदाई समझा जाता है और इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है। दोम, घोंगे खाने का हुक्म। नंबर 1, बर्री यानी खुश्की पर रहने वाले घोंगे हशरात खाने के हुक्म में आते हैं और जमहूर उलमा इकराम इनकी हुर्मत के कायल हैं। इमाम नववी रहमहुल्लाह अल-मजमू जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 16 में कहते हैं, हशरातुल अर्ज में उलमा इकराम का मौक़िफ़, हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये हराम है। अबू हनीफ़ा और इमाम अहमद और इसी तरह दाऊद रहमहुल्लाह का भी यही मौक़िफ़ है, जबकि इमाम मालिक रहमहुल्लाह इन्हें हलाल कहते हैं। और इब्ने हज़म रहमहुल्लाह कहते हैं, खुश्की का घोंगा खाना हलाल नहीं और ना ही हशरातुल अर्ज मसलन छिपकली और च्यूंटी, भेड़, शहद की मक्खी और सब कीड़े मकोड़े, चाहे वो उड़ने वाले हों या उड़ने वाले ना हों, जुएं, भेड़, मच्छर और हशरात की तमाम अक़साम भी हराम हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला का फरमान है, हुर्रिमत अलैकुमुल मैता, यानी तुम पर मुर्दार हराम कर दिया गया है। और दूसरी जानिब अल्लाह सुब्हानहु व तआला का फरमान है, इल्ला मा ज़क्कैतुम, मगर जिसे तुम ज़बा कर लो। और वाज़े तौर पर साबित है कि ज़बा के काबिल जानवर के हलक पर या फिर सीने में छुरी चलाकर, मसलन ऊँट को नहर करते हुए ज़बा किया जाता है, और जिसे ज़बा करने की हम में इस्तिताअत ना हो तो उसे खाने का कोई रास्ता नहीं, लिहाजा वो हराम होगा, क्योंकि उसे खाना मुमकिन नहीं, इसलिए कि सिर्फ मुर्दार और गैर ज़बा शुदा हालत में ही खाने की सूरत निकलती है, जो कि दोनों हराम है। रेफरेंस के लिए देखिए अल-मुहल्ला अज़ इब्ने हज़म जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 76 ता 77। और मालकी फुक़हा किराम ऐसे जानवर में ज़बा की शर्त नहीं लगाते जिसमें बहने वाला खून न हो, बल्कि उन्होंने इसे टिड्डी का हुक्म दिया है, और इसे खाने के लिए तैयार करने का तरीका ये होगा कि उसे छील कर पर वगैरह उतार दें, या फिर भून लें, या फिर उसे बिस्मिल्लाह पढ़कर कांटा चुभोकर मार दें। अल-मुदव्वना जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 542 में है, इमाम मालिक रहमहुल्लाह से मगरिब में पाए जाने वाले घोंगों के बारे में दरियाफ्त किया गया। ये जंगलों में पाए जाते हैं और दरख्तों से चिमट कर रहते हैं, क्या उन्हें खाया जा सकता है? तो इमाम मालिक रहमहुल्लाह का जवाब था, मेरे ख्याल में इसका हुक्म टिड्डी वाला ही है। अगर इसे जिंदा पकड़ा जाए तो इसके पर वगैरह उतारना या भून लेना काफ़ी है, और मेरे ख्याल में इसे खाने में कोई हर्ज नहीं, और जो मुर्दा हालत में मिले उसे न खाया जाए। और मुअत्ता की शरह अल-मुंतका शरहुल मुअत्ता जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 110 में अबू वलीद अल-बाजी रहमहुल्लाह लिखते हैं, जब ये साबित हो गया तो घोंगे खाने का हुक्म टिड्डी वाला है। इमाम मालिक रहमहुल्लाह कहते हैं, इसको खाने के लिए तैयार करने का तरीका यही है कि इसके पर वगैरह उतार लिए जाएं, या फिर इसमें बिस्मिल्लाह पढ़कर कांटा चुभोया जाए, जिस तरह टिड्डी का सर उतारते वक्त पड़ी जाती है। नंबर 2, और समुद्री घोंगे हलाल हैं, क्योंकि उमूमी तौर पर समुद्र का शिकार और उसे खाना हलाल है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का फरमान है, उहिल्ल लकुम सय्यदुल बहरि व तआमुहु मताअन लकुम व लिस्सय्यारा, तुम्हारे लिए समुद्र का शिकार और उसका खाना हलाल किया गया है, तुम्हारे फ़ायदे के लिए और मुसाफिरों के लिए। सूरतुल माइदा आयत नंबर 96। नीज़ सही बुखारी में उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से उनका ये कौल मरवी है, समुद्र का शिकार वो है जो शिकार किया जाए, और उसका आयत में मज़कूर लफ्ज़ ताम यानी खाना वो है जिसे समुंदर बाहर फेंक दे। और सही बुखारी में सहाबी रसूल शुरैह रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, वो कहते हैं, समुंदर में पाई जाने वाली हर बाहरी चीज़ ज़बाशुदा है। इन तमाम तफसीलात के बाद हमें कोई ऐसी हदीस नहीं मिली जिसमें बयान हुआ हो कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने घोंगा खाया हो। खुलासा कलाम ये हुआ कि समुंदरी और खुश्की दोनों के घोंगे खाने जायज़ हैं, चाहे उसे जिंदा ही पका लिया जाए,
تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ خشکی والے گھونگے میں بہنے والا خون نہیں پایا جاتا کہ اسے ذبح کرنے کی ضرورت پیش آئے اور اس سے خون نکالنا واجب ہو۔ اور سمندری گھونگے سمندر کے شکار اور مذکورہ آیت میں ذکر شدہ سمندر کے طعام کے عموم میں داخل ہوتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 114855۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔